नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने सिंथेटिक फाइबर्स और कुछ उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। हमने जानने की कोशिश की थी। बच्चों, इस सेकंड पार्ट के अंदर हम जो बचे हुए सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो देखते हैं बच्चों इस सेकंड पार्ट के अंदर क्या है। सेकंड जो पार्ट है उसमें हम ले रहे हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था वो था हमारे पास रेयन, जिसको हमने आर्टिफिशियल सिल्क का नाम भी दिया था। सेकंड चीज़ थी वो थी हमारे पास नायलॉन। ओके बच्चों, तो थर्ड हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट इज़ पॉलिस्टर। ओके, तो पॉलिस्टर क्या होता है बच्चों? देखिए, हम बात करते हैं कि पॉलिस्टर इज़ ए सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर and can be made into thread or yarn woven into synthetic fabrics. They are often used to make clothes and home furnishing. Polyester is also known as PET. ओके, जो आपके पास पॉलिस्टर है इसको हम PET के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारे आपके पास जो फैब्रिक्स हैं, ओके, उनको बनाने के काम में लिया जाता है, कपड़े बनते हैं इससे। और आपने नाम सुना होगा PET का, यदि नहीं सुना है तो आप देखते हैं कि कुछ प्लास्टिक्स की जो बोतल्स हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है PET। ओके, इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जब प्लास्टिक्स पढ़ेंगे तो और बात करेंगे इसके बारे में बच्चों, PET के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिस्टर से कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पॉलिस्टर इज़ ए सिंथेटिक फाइबर derived from coal, air, water and petroleum, developed in a 20th century laboratory। तो ये जो आपके पास जो पॉलिस्टर है, ये आप देखते हैं कि कोल, जो आपके पास कोयला होता है या एयर है, पानी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनसे डेवलप हुआ है, जो कि लगभग आपके पास 20th सेंचुरी की लेबोरेटरीज में बना है। पॉलिस्टर एज इट्स नेम सजेस्टेड ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए केमिकल यूनिट्स कॉल्ड एस्टर। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो शब्दों से पॉलिस्टर बना हुआ है, एक आपके पास पॉली, second one is ester. Ester is chemical units. You can study in further class about the ester. Okay, these chemicals also give fruits their smell. Okay, तो ये केमिकल आपके पास है एस्टर, जो आपके जो फ्रूट स्मेल देता है आपके पास, देखते हो। ओके, तो इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों ना, एस्टर को। जब आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर तो वहाँ पर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉलिस्टर इज ऑल्सो कंबाइंड विद बूल टू फॉर्म पॉलीबूल। यदि हम कह रहे हैं कि पॉलिस्टर को बूल के साथ मिला दें तो पॉलिस्टर प्लस बूल जो बनता है वो बनता है आपके पास पॉलीबूल। तो यहाँ पर बूल की जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिलती है। यदि हम इसको कॉटन के साथ मिलाते हैं तो पॉलिस्टर प्लस कॉटन बनता है आपके पास पॉलीकोट। तो ये आपके पास हैं सारे के सारे जो आपके पास पॉलीकोट हैं, अभी क्लॉथ्स बनाने के काम में ले जाते हैं। या आपके पास जो पॉलीबूल हैं वो आपके देखते हो आजकल जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो बने होते हैं इसके। The majority of polyester are not biodegradable। ये दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉलिस्टर। हम बात करते हैं कि जो एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं बच्चों इसको, कि आपके डिसएडवांटेज है यहाँ पर कि जो पॉलिस्टर होता है वो आप देखते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, दैट मीन्स देट कैन नॉट बी डिग्रेड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, तो हम इन पॉलिस्टर को बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। पॉलिस्टर फैब्रिक शर्ट्स शुड बॉट लास्ट सेशन। यदि आप याद करें कि यदि आपने लास्ट सेशन के अंदर कोई पॉलिस्टर की शर्ट खरीदी हो तो उसको डिकम्पोज होने में बच्चों लगेगा 20 ईयर। यदि कंडीशंस सही नहीं है तो आपके पास देख सकते हैं कि वो आपके रोटन होने में या डिकम्पोज होने में 200 ईयर्स भी लगा सकता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लंबा टाइम। ओके, कि आप देख रहे हैं, एक तो 20 ईयर आपने देखा यहाँ पर और नंबर सेकंड देखा 200 ईयर्स। तो इतना लंबा टाइम बच्चों इस पॉलिस्टर को डिग्रेड होने में लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एक्रेलिक के बारे में। एक और आपके पास जो हम बात करें कि दूसरा बच्चों हम बात कर रहे हैं एक्रेलिक के बारे में। तो एक्रेलिक के बारे में देखते हैं कि एक्रेलिक एक और आपके पास सिंथेटिक फाइबर है।
इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि एक्रेलिक आर अनदर फॉर्म ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच आर यूज टू मेक शॉल। ये आपके पास शॉल जो होते हैं सर्दियों में हम ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट्स, स्वेटर एट्सेट्रा। तो ये आपके पास शॉल, ब्लैंकेट, स्वेटर ये सब बनाने के काम में लिया जाता है। दे आर मच चीपर एज कम्पेयर टू नेचुरल वूल। तो ये इसका स्पेशल फीचर है कि हमने बात की थी पहले ही कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं दे आर मोस्टली चीपर ओके इन कंपेरिजन ऑफ नेचुरल फाइबर्स, सो दे आर फेमस इन आवर लोकेलिटी। ओके स्टूडेंट्स, वूल एंड कम इन वेराइटी ऑफ, ये आपके पास नेचुरल वूल है, ये बहुत सारी वेराइटीज़ के अंदर और बहुत सारे कलर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। हियर इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नंबर फर्स्ट we conclude about the characteristics of synthetic fibers. Number first, fabrics made out of synthetic fibers soak less water। जो आपके पास फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं वो कम पानी को सोक करते हैं। तो हमने पहले ही बात की थी, दीज आर द वाटर रेसिस्टेंट। नंबर सेकंड, सम आर इवन वाटर रेसिस्ट बट नॉट फायर रेसिस्ट। इट्स इंपॉर्टेंट फीचर कि आपके पास यहाँ पर कुछ फाइबर्स आपके पास वाटर रेसिस्ट हैं but they are not fire resist, so be careful when we use in kitchen. Then we should wear the cotton fibers, not synthetic fibers, because they are the not fire resist, they catch fire easily. So if we wear synthetic fibers at the time of kitchen, then there will be some तो स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि यदि हम जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनको पहनकर यदि हम किचन में काम करें तो चूंकि ये फायर रेसिस्ट नहीं होते हैं तो इजीली फायर कैच कर सकते हैं और कोई दुर्घटना वहाँ पर हो सकती है। इसीलिए जब भी हम देखते हैं कि केमिस्ट्री लैब के अंदर, बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब केमिस्ट्री लैब के अंदर प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हो कि एक एप्रैन यूज़ किया जाता है जो दैट इज़ मेड बाय कॉटन, बिकॉज कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर। ओके स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड, दे आर मोर ड्यूरेबल एंड चीपर देन नेचुरल फाइबर। तो ये हमने बात की कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल मीन्स आपके लंबे टाइम तक चलते हैं ओके और सस्ते होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नंबर फोर, दे आर रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन एंड कैन बी डाइड इनटू मैनी कलर्स। तो आप देखते हैं कि ये आपके रेडीली अवेलेबल होते हैं। आपके जैसे हमने नेचुरल फाइबर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है तब आपके पास मिलता है, लेकिन ये केमिकल्स से बने होते हैं तो रेडीली अवेलेबल होते हैं और आपके इनको मेंटेन करना बहुत इजी है और इनको डिफरेंट कलर्स के अंदर डाई भी किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट, दे आर मेड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड नॉट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने बात की कि ये जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे आर मेड बाय पेट्रोकेमिकल्स नॉट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके अंदर कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़, प्रोडक्ट्स का या फिर उनका यूज़ नहीं किया जाता है। ये आपके मेनली जो होते हैं केमिकल्स से बने हुए होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि दीज आर द मैन मेड फाइबर। ओके, नेक्स्ट वन, यू शुड नो अबाउट द पेट्रोकेमिकल्स। हेयर इज वर्ड पेट्रोकेमिकल्स, यू रीड इन लास्ट, आपके पास स्लाइड है जो उसके अंदर आपने पढ़ा था। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि दे आर मेड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड नॉट फ्रॉम प्लांट्स। तो यहाँ पर आपके समझने की ज़रूरत है कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास दे रखी बच्चों यहाँ पर। इट इज़ ए सिंपलेस्ट टर्म, पेट्रोकेमिकल्स आर केमिकल्स प्रोडक्ट्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो आप देखते हैं कि आपके पास जो, जब हम पेट्रोलियम को डेराइव करते हैं, आप देखते हो कि आप ये रॉ मटेरियल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उससे पेट्रोल या फिर आपके पास जो अन्य पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेराइव करते हैं। तो उस टाइम पर आपके पास जो पेट्रोकेमिकल्स हैं वो बाई प्रोडक्ट्स के रूप में निकलते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स मेड फ्रॉम पेट्रोलियम कंटेंट्स अदर फॉसिल फ्यूल विच कैन इंक्लूड्स कोल एंड नेचुरल गैस एंड अदर रिन्यूएबल सोर्सेज नैमली कॉर्न, पाम फ्रूट एंड शुगर कैन। तो इनको प्रोसेसिंग के टाइम पर भी आपके पास ये केमिकल्स यूज़ होते हैं, इनसे भी निकलते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू यूज़ दिस केमिकल्स। तो आपके पास आज देख रहे हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसने ये पॉसिबल किया है कि हम इन केमिकल्स को आप डिफरेंट जो क्लोथिंग पीस हैं या कपड़े हैं उनको बनाने वाले जो मटेरियल्स हैं उनके बनाने में काम में ले सकते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना बच्चों कि पेट्रोकेमिकल को यदि हम सिंपल फॉर्म में देखें तो आपके पास
ये डेराइव्ड किए जाते हैं जब आपके पास पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है, तो वहाँ पर ये डेराइव्ड होते हैं, तो इनको हम काम में लेते हैं आपके पास फाइबर, जो आपके सिंथेटिक फाइबर से इनको मैन्युफैक्चर करने में। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अबाउट द पॉलीमर्स। यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द पॉलीमर्स। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, दीज आर द पॉलीमर्स। ओके, तो यहाँ पर आपके पास इसको और थोड़ा सा ब्रीफ में समझाने की कोशिश की गई है कि पॉलीमर्स हमने बात की थी, ये आपके पास देख रहे हो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिखी हुई है, तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है पॉली। ओके, इसका मतलब होता है आपके पास बहुत सारे, मैनी, और मर मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट्स। ओके, तो हम कह सकते हैं पॉलीमर जो होता है इज ए सबस्टेंस और मटेरियल consisting of very large molecules or macromolecules composed of many repeating subunits। तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर आपके पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनको कंपोज करके बहुत सारी जो रिपीटिंग सब यूनिट्स होती हैं उनको जोड़ जोड़ करके ये आपके पास पॉलीमर्स बने होते हैं। जैसे आपके पास बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल देख पा रहे हैं आप। ओके, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक एग्जांपल दिया आपका, वो है आपके पास पॉलीथीन का। किसका एग्जांपल दे रखा है बच्चों? पॉलीथीन का। तो इसमें आप देख पा रहे हैं पॉलीथीन के अंदर कि पॉलीथीन जो होता है कि पॉलीथीन जो है आपके पास कि 2 यूनिट से बना होता है। एक आपके पास देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉलीथीन लिखा हुआ है, तो एक यहाँ पर है पॉली, और पॉली मतलब आप पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, मैनी। नंबर सेकेंड जो पार्ट है वो लिखा हुआ है यहाँ पर एथीन। ओके बच्चों, या फिर हम इसको देख रहे हैं कि पॉलीथीन जो आपके पास है 2 सब यूनिट से बना हुआ है। एथीन जो आपके पास केमिकल यूनिट है, तो बहुत सारे जो आपके पास एथीन या एथाइलिन यूनिट्स होती हैं, ये मिलकर के जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तरह से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है बच्चों, जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, जब हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइंड होते हैं तो मिलकर के ये चैन वाइज बहुत सारी लंबी यूनिट्स बनाते हैं, तो इनको हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स या जो एथाइलिन यूनिट्स हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाती हैं आपके पास? पॉलीथीन बनाती है बच्चों। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉलीथीन है बहुत सारी, आपके देख रहे हैं कि ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, या रेड और येलो कलर की बहुत सारी पॉलीथीन्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि इस पॉलीथीन के अंदर यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे रखा है पॉलीथीन का, देख रहे हो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यदि एक यूनिट देखो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये CH2 एक तरह से। ओके, तो यहाँ पर जो आपके CH2 है, ये आपके हाइड्रोजन और कार्बन है। ओके, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक यदि हम इथाइलिन यूनिट देख रहे हैं तो वो ये आप 2H4 हमने देखा है यहाँ पर C2H4। ओके, तो इसको हम देख पा रहे हैं कि C2H4 जो आपके पास है, इसमें हमने देखा कि 2 कार्बन है यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर के कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको 1 और 2 नंबर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये 2 ब्लैक कलर के कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो कि वाइट कलर के जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये देख रहे हो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हो बच्चों, यदि मैं बात करूँ A और B से, ये ब्लैक कलर के जो A और B आपके पास हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास हैं कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, या कार्बन एटम्स से हम कह सकते हैं, दोनों मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं एक आपके पास। ओके, आप देख रहे हो इथाइलिन का मॉलिक्यूल आपको दिखा रखा है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 कार्बन एटम हैं और 4 यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास एटम जुड़े हुए हैं। तो ये सब मिलकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह की बॉन्डिंग हो रही है इनके बीच में, और C2H4 स्ट्रक्चर बन रही है जिसे हम कह रहे हैं एथाइलिन। तो हम देख रहे हैं ये C2H4 बहुत सारी यूनिट्स हैं, यदि हम इनको नंबर बढ़ा दें तो ये जुड़ते जुड़ते बहुत लंबी चैन बन जाती है, और इसी को हमने नाम दिया है आपके पास पॉलीथीन। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंथेटिक फाइबर होता है बच्चों। ओके, तो ये आपके पास था, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आपके पास ये जो आपके पास देख रहे हैं कि पॉलीथीन है, या फिर हम कह रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये बने होते हैं। तो बच्चों आज के इस सेशन के अंदर हम यहीं पर एंड करना चाहते हैं, कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो आपके पास प्लास्टिक्स के बारे में होगी। यहाँ पर हम जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको कंक्लूड कर चुके हैं।
मैक्सिमम आपके पास जो आपने देख चुके हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो ओके, या कोई आपके पास क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देन थैंक यू स्टूडेंट्स।